दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10 के साइंस के चैप्टर रिप्रोडक्शन के टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पे बहुत सारे निशान दिख रहे होंगे, ये वीडियो बनकर तैयार हुई थी लेकिन दोस्तों किसी कारणवश डिलीट हो गई, इसलिए आप लोगों को ये निशान दिख रहे हैं। इसके लिए हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो चलिए तो शुरू करते हो, जान लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आप सभी लोग को 3 टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझाएंगे, जो कि सबसे पहला आप लोग का फिजन, दूसरा फ्रेगमेंटेशन और तीसरा है रीजनरेशन। सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को जानेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता कैसे है और क्या होता है आखिर में। ऑफस्प्रिंग अराइज फ्रॉम अ सिंपल ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसका मतलब दोस्तों कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो, सिंगल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो, सिंगल ऑर्गेनिज्म की इन्वॉल्वमेंट हो, उसे हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसके अंदर किसी भी टाइप का फ्यूजन गैमेट्स ना यूज हो, उसे हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे सिंपल और सबसे ईजी इसकी डेफिनेशन यही है दोस्तों। अगर पेपर में आती है तो प्लीज़ दोस्तों इसी को लिख करके आप लोग आ जाइएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पार्ट की, जो कि है फिजन। फिजन आखिर होता क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर डॉटर सेल। इसका मतलब आप लोग बता दो, यूनिसेलुलर का मतलब दोस्तों होता है सिंगल सेल वाले, एक सेल जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल हो, इससे ज़्यादा सेल नहीं होता। वो ऑर्गेनिज्म जब 2 और 2 से ज़्यादा पार्ट में जो है स्प्लिट हो जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फ्यूजन। इसका एग्जाम्पल सबसे ईजी है एमीबा। एमीबा जब मैक्सिमम ग्रोथ तक आ जाता है, मतलब दोस्तों आप लोग बताता हूँ कि जब एमीबा अपने मान लीजिए एमीबा को इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता था, यहाँ तक आ गया वो, ये अमीबा मान लीजिए इतनी ग्रोथ तक आ गया, वो इतनी ग्रोथ तक आ गया, अब वो इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं बढ़ सकता। तो वो इसके आगे क्या करेगा, तब वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब कि वो इसके आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही इसके आगे बढ़ेगा टूट जाएगा दूसरे सेल में, फिर छोटा सा दूसरा सेल आ जाएगा, फिर वो बढ़ेगा, फिर जैसे वो मैक्सिमम ग्रोथ तक आ जाएगा, फिर उसका वो फट जाएगा, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते ना बहुत सारे वो सेल को पैदा करता है, वो भी बिना किसी मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को करे। तो इसलिए हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रखते हैं, और इसका एग्जांपल है अमीबा। अमीबा सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इससे ज़्यादा पार्ट में नहीं होता। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और मोर। तो मोर का मतलब क्या है दोस्तों कि 2 से ज़्यादा भाग में डिवाइड होने वाले सेल कौन सा है? सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो वो दूसरा सेल है जिसका नाम होता है दोस्तों प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक ऐसा सेल है दोस्तों जो मैक्सिमम ग्रोथ तक आने, मान लीजिए मैक्सिमम ग्रोथ आ गई, इसका आने के बाद जब वो स्प्लिट करेगा तो वो बहुत सारे भाग में भी स्प्लिट कर सकता है, मतलब टूट सकता है, स्प्लिट का मतलब। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्लाज्मोडियम होता है। अब हम जानते हैं फ्रेगमेंटेशन आखिर होता क्या है। फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन है ब्रेकिंग अप ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर पीसेस। यहाँ पे लिखा हुआ मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है दोस्तों एक से ज्यादा सेल रखने वाले, जैसे कि हमारी और आपकी बॉडी, आपकी और हमारी बॉडी भी दोस्तों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन दोस्तों सिंपल लगा हुआ है इसके आगे, मेन बात को ध्यान रखने वाला है कि इसके आगे सिंपल लगा हुआ है। सिंपल का मतलब दोस्तों कि सिर्फ एक टाइप का सेल, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का सेल जिसमें होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म दोस्तों जो सिंपल मल्टी सेलुलर है। सिंपल मल्टी सेलुलर बहुत ही ईजी है दोस्तों कि मतलब कि उनके अंदर बहुत सारे सेल है लेकिन एक टाइप का सेल है। मतलब कि आपको मैं समझाता हूँ, मैं आपको अभी समझाऊंगा कि हमारी बॉडी के अंदर भी मल्टी सेलुलर, लेकिन हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं करते हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों बेस पर हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करता है तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से जाना पड़ता है। तो हम भी मल्टी सेलुलर है और ये भी मल्टी सेलुलर, लेकिन इनके अंदर ऐसा क्या है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सिंपल वाली टॉपिक को याद रखिए। इसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। जब स्पायरोगायरा दोस्तों फुल्ली ग्रो हो जाता है, स्पायरोगायरा के अंदर बहुत सारे मतलब एक टाइप के सेल होते हैं बहुत सारे, तो जब वो फुल्ली ग्रो हो जाता है तब वो फर्दर अपने कुछ फ्रैगमेंट रिप्रोड्यूस कर देता है। फ्रैगमेंट मतलब फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस है, बहुत सारे जो भी उसके उसी टाइप के सेल को रिप्रोड्यूस कर देता है। मतलब कि जैसे वो फुल्ली ग्रो हो गया तो उसके बाद अपना वो उसी टाइप का सेल जो है वो स्प्लिट कर देगा, बस ब्रेकिंग डाउन हो गया, ब्रेक कर दिया अपने आप को, उसी टाइप के सेल को दूसरे रिप्रोड्यूस कर दे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर है सॉरी। अब यहाँ पे मेन बात आती है जो कि आप सभी लोग के ऑर्गेनिज्म की है कि दोस्तों कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आप लोग को बताता हूँ, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म जो थे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन आप लोग को कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर, आपके अंदर दोस्तों जो टाइप के सेल हैं उनका अलग अलग काम है, वो अलग अलग टाइप की चीज़ करते हैं। कैसे में बहुत सारे सेल होते हैं, इनमें से बहुत सारे टिश्यू बनाते हैं, उनसे बहुत सारे ऑर्गन बनते हैं। मतलब कि
जो आप लोग के कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर अलग अलग टाइप के सेल होते हैं जो कि टिश्यू बनाते हैं, और वो टिश्यू दोस्तों अलग अलग टाइप के ऑर्गन बनाते हैं। कोई टिश्यू आपका हार्ट बनाता है, कोई टिश्यू आप लोग का कुछ बनाता है, कोई टिश्यू आपका कोई और ऑर्गन बनाता है। तो ऐसे कर करके हमारी एक बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, और उनसे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। इसलिए जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सिंपल और मल्टी सेलुलर सेल होते हैं वही फ्रेगमेंट की प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब हमारे मल्टी सेलुलर जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है वो अलग अलग टाइप के टिश्यू को जो बनाते हैं, फिर वो अलग अलग टाइप के टिश्यू अलग अलग ऑर्गन बनाते हैं। तो हर एक ऑर्गन को अपना ऑर्गन बनाने के लिए, ऐसे तो है नहीं कि हम एक ऑर्गन को दूसरा ऑर्गन बनाने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें कि हम लोग उसको स्प्लिट कर दें, नहीं कर सकते। हमारा हार्ट स्प्लिट होगा तो कहाँ निकल कर आएगा, कहीं ना कहीं से तो निकलना चाहिए ना। तो वही मेन बात है कि हम लोग ये प्रोसेस नहीं कर सकते, हमारी प्रोसेस में ये प्रोसेस नहीं आ सकता। इसे दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम हैं, लेकिन हम सिंपल वाले नहीं, हम कॉम्प्लेक्स वाले हैं। हम कॉम्प्लेक्स वाले हैं और ये लोग सिंपल वाले हैं, फ्रेगमेंटेशन वाले। अब टॉपिक आता है रीजनरेशन। अब ये रीजनरेशन क्या होता है? सम फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। मैं आप लोग को समझाता हूँ, इसको आगे पलट के पढ़ना दोस्तों। दोस्तों इसका मतलब होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म कट हो जाए, दो कटे हुए पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। अभी आप लोगों को नहीं समझाया होगा, मैं आप लोगों को इजीली समझाता हूँ दोस्तों, कि जैसे कि मान लीजिए रीजनरेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म क्या हुआ कि किसी भी नाइफ, इसके ऊपर मान लीजिए किसी भी तरीके से कोई धार वाली चीज लगी और ये कट गया बेचारा। अब ये कट गया ना दोस्तों, तो ये क्या करेगा, दो भाग में दो आदमी बन गए, मतलब ये कट गया ना तो ये दो अलग अलग बंदे हो गए। ऐसा हो गया दोस्तों। जैसे ही मान लीजिए अब इसको भी काट दिया किसी ने, तो ये भी क्या कर दिया, दो अलग अलग अपने बच्चों को निकाल दिया। मतलब मरेगा नहीं, मर नहीं रहा, कट के अलग अलग हो जा रहा है। ये नहीं कि मतलब जो कटा हुआ भाग है वो हट जाए या फिर वो हट जाए, कुछ नहीं। दोनों क्या हुआ, जैसे ही उसको कट करा, किसी चीज से, नाइफ से कट गया, किसी चीज से कट गया, तो वो क्या हुआ दोस्तों, दो भाग में डिविजिबल हो गया। तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों रीजनरेशन। मतलब कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जो कट भी हो जाए, उसके बाद दो पार्ट में स्प्लिट हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं, वो दो पार्ट में स्प्लिट होने के बाद दोनों की आंखें, नाक, मुंह सब निकल आए, उसे हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाता है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती हमें, सीधा कट करो दो बंदे निकल आएंगे। अब इट इज नॉट द सेम एज अ रिप्रोडक्शन सिंस दे डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू रिप्रोड्यूस। अब दोस्तों आपके मन में ये जरूर सवाल आया होगा कि क्या ये अपने आप कट होते हैं और अपने आप ही जो है पैदा हो जाते हैं, 3 से 4, मतलब जो भी इनको जितने भी अपने आप को कट करके, खुद अपने आप को खा के, कट करके, कैसे भी चीज़ के कट करके, क्या ये अपने दो भाग में स्प्लिट होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको आप जब तक कट नहीं करोगे, आप जब तक, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरीके से जब तक ये कट नहीं हो किसी भी चीज़ से, जब तक ये खुद नहीं, जब तक कोई इनको कट नहीं करता, कोई बंदा इनको कट नहीं करता, तब तक ये जो है स्प्लिट नहीं हो सकते, तब तक ये दो बंदों में डिविजिबल नहीं हो सकते। इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी समाप्त नहीं हुआ है, अगली वीडियो में इसके आगे टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार। देखिए दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ अपने स्टडी वाली वीडियो में, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत और जय राम जी की।